हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 8 सिविक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉ एंड सोशल जस्टिस, मतलब कानून और सामाजिक न्याय। क्लास 7 में हम लोग सर्ट की कहानी पढ़े थे जिसमें कॉटन से लेकर शॉप तक काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते थे। उन सब में से वर्कर को सबसे ज़्यादा मुश्किलें आती थी। बाजार में पावरफुल लोग हर जगह फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए सरकार को लॉ बनाना पड़ता है ताकि कमज़ोर लोग को प्रोटेक्शन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइवेट कंपनीज को सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, इसलिए वह वर्कर्स को कम पैसा देते हैं और कभी कभी टाइम पर पैसा ही नहीं देते हैं। लेकिन यह सब गलत और इलीगल है। गरीब वर्कर को काम की बहुत ज़रूरत होती है। उनके पास इतनी पावर नहीं होती कि वह अपने लिए बेहतर वेजेस के लिए बार्गेनिंग कर सके, इसलिए मजबूरी में जो भी पैसा मिले उसी में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया मिनिमम वेजेस एक्ट। इसका मतलब ये कि किसी भी वर्कर को गवर्नमेंट के बनाए हुए एक्ट से कम पैसा नहीं मिलना चाहिए और यह रेट समय समय पर बढ़ता भी है। यह लॉ कौन कौन से वर्कर को प्रोटेक्ट करता है? खेतों में काम करने वाले मजदूरों को, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले लेबर्स को और फैक्ट्रीज या घरों में काम करने वाले वर्कर्स को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन सिर्फ लॉ बनाना ही काफ़ी नहीं है। गवर्नमेंट को यह इंश्योर करना पड़ता है ये लॉ सही तरीके से फॉलो हो रहा है या नहीं, और यह काम गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को रेगुलर बेसिस पर चेक करना पड़ता है। सेकेंड लॉ है हमारा वर्क प्लेस सेफ्टी लॉ। फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर अक्सर वर्कर्स के हाथ मशीन में फंस जाते हैं, तो कभी बिल्डिंग्स गिर जाती है या इलेक्ट्रिसिटी शॉक लग जाने से हजारों वर्कर्स मारे जाते हैं। इससे बचने के लिए इमरजेंसी अलार्म बेल्स होना चाहिए और हर फ्लोर पर इमरजेंसी एग्जिट्स होना चाहिए। सेफ्टी के लिए वर्कर्स को हेलमेट, ग्लव्स और शूज़ मिलना चाहिए और मशीन्स को रेगुलरली चेक करना चाहिए। इससे वर्कर्स के जान बचाए जा सकते हैं। थर्ड लॉ है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब मार्केट में बहुत सारी चीज़ खराब मिलती है, जैसे फॉल्टी मिक्सर ग्राइंडर जिससे घर में आग लग जाता है, खराब दूध जिससे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, या फिर नकली दवाई जिससे जान जा सकती है। यह सब से बचने के लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिससे हर कस्टमर को प्रोटेक्शन मिले और ख़राब प्रोडक्ट से बचा जा सके। इसलिए गवर्नमेंट ने इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले क्वालिटी टेस्टिंग लैब खोल दिया, जहां हर चीज़ की क्वालिटी चेक होती है। दूसरा FSSAI, मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खुद जाता है और खाने पीने की चीज़ को चेक करता है। तीसरा ISI मार्क्स लगता है इलेक्ट्रिकल गुड्स पर, मतलब यह सर्टिफाइड और सेफ है। चौथा, अगर कुछ गलत हो तो तुम्हें कंप्लेन करने का हक है, मतलब आप जाकर बोल सकते हो कि यह प्रोडक्ट खराब है और उसके बदले आप न्यू प्रोडक्ट या पैसा वापस ले सकते हो। फोर्थ लॉ है हमारा प्राइस कंट्रोल। सोच कर देखो, अगर चावल 100 रुपये केजी और तेल 300 रुपये लीटर हो गए तो गरीब लोग तो भूखे रह जाएंगे और होर्डिंग से ब्लैक मार्केटिंग करने वाले अनलीगल इनकम करने लगेंगे। यह सब को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने PDS राशन शॉप जैसे हर चीज़ की मैक्सिमम प्राइस फिक्स करता है और शुगर, केरोसिन या LPG यह सब को स्टॉक करने पर जेल होती है। इससे गरीब फैमिलीज जो बेसिक नीड अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें यह सब से बचाया जाता है। अब बात करते हैं फिफ्थ लॉ है हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ। ये लॉ इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचाने के लिए बनाया गया है। इसके मुताबिक फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को ये इंश्योर करना होगा कि वो हवा या पानी को गंदा ना करें। पॉल्यूशन फैलाने पर उन पर भारी फाइन लगाया जा सकता है या उन्हें बंद भी किया जा सकता है, क्योंकि साफ इन्वायरमेंट हर सिटीजन का राइट है। सिक्स्थ लॉ है चाइल्ड लेबर एक्ट। ये लॉ 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी काम में एम्प्लॉय करने से रोकता है। 2016 के अपडेट के बाद अब 14 से 18 साल के बच्चों को किसी भी खतरनाक जगह पर काम पर लगाना कानूनन जुर्म है। इसका मकसद बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना
और उन्हें स्कूल भेजना है। 7th लॉ है हमारा ट्रेड यूनियन एंड वर्कर्स राइट। जब कोई अकेला वर्कर अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने को बोलता है तो उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। वही 100 वर्कर एक साथ स्ट्राइक करे तो कंपनी को सुननी पड़ती है और एग्जैक्टली यही काम यूनियन करती है। वर्कर्स को एक साथ लेकर बेहतर सैलरी निगोटिएट करते हैं, 8 घंटे वर्क डे के लिए लड़ाई लड़ते हैं, बोनस और बेनिफिट डिमांड करते हैं। अगर कोई गलती से नौकरी से निकाल दिया जाए तो उनके अगेंस्ट लड़ाई लड़ते हैं और अगर अनसेफ कंडीशन हो तो उसे बदलने के लिए प्रेशर करते हैं। अब देखते हैं एक रियल ट्रेजेडी। दोस्तों, 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल के लिए कोई आम रात नहीं थी। यूनियन कार्बाइड नाम की अमेरिकन फैक्ट्री से मेथाइल आइसोसिनेट गैस लीक हुई। 3 दिन में 8000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। लेकिन ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ था। कंपनी ने पैसा बचाने के लिए अलार्म बेल्स बंद रखे थे और वर्कर्स की ट्रेनिंग कम कर दी थी। ये एक तरह का बहुत ही बड़ा धोखा और भेदभाव था। पता है दोस्तों, अमेरिका में इसी कंपनी के पास कंप्यूटर सिस्टम्स थे, पर इंडिया में सब मैनुअल था। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा इंडिया में लोग सस्ते हैं, एक के बाद दूसरा मिल जाएंगे। हादसे के बाद गवर्नमेंट ने $3 बिलियन का केस किया, पर 1989 में सिर्फ $470 मिलियन पर सेटलमेंट हो गया। मांगी गई रकम का एक छोटा हिस्सा था। आज भी वहाँ जहरीला कचरा पड़ा है जो जमीन के पानी को जहर बना रहा है। नई कंपनी इसे साफ करने की जिम्मेदारी लेने से मना करती है। सवाल ये है, सरकार क्या कर रही थी? सरकार ने सेफ्टी लॉज को ढीला छोड़ दिया था। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ हर नागरिक को सुरक्षा का हक देता है, लेकिन भोपाल में ये कानून सिर्फ कागज पर रह गया। सरकार को जॉब्स और इन्वेस्टमेंट की इतनी चिंता थी कि उन्होंने सेफ्टी को भुला दिया। भोपाल के बाद देश की आंखें खुली। सबसे बड़ा बदलाव आया 1991 में सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस से। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही, साफ हवा और पीने का साफ पानी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का हिस्सा है। इसका मतलब अगर कोई फैक्ट्री नदी गंदी करती है तो वो आपके जीने के अधिकार को छीन रही है। इसके बाद पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल आया, मतलब जो गंदगी करेगा वही हर्जाना भरेगा। अब देखते हैं दिल्ली का केस, इन्वायरमेंट वर्सेस जॉब। 1990s में दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा तो कोर्ट्स ने ऑर्डर दिया कि रेसिडेंशियल एरियाज में पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज को बंद करो या बाहर शिफ्ट करो। इसका रिजल्ट क्या हुआ? शहर तो साफ हो गया, लेकिन लाखों वर्कर्स की नौकरी चली गई। उन्होंने फैक्ट्रीज को वहां शिफ्ट किया जहां कानून कमजोर थे। मतलब पॉल्यूशन सिर्फ शिफ्ट हुआ, खत्म नहीं। इसका सल्यूशन है क्लीनर टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना, ना कि सिर्फ फैक्ट्रीज बंद करना। चाइल्ड लेबर 2011 के डाटा के मुताबिक 4 मिलियन बच्चे हजार्डस कामों में फंसे हुए थे। लेकिन 2016 में लॉ अपडेट होने के बाद अब 14 साल से कम किसी भी बच्चों से काम करवाना क्राइम है। 14 से 18 साल के बच्चे खतरनाक जगह पर काम नहीं कर सकते हैं। सजा सीधा 2 साल जेल। गवर्नमेंट ने पेंसिल नाम का पोर्टल बनाया है जहां आप ऐसे बच्चों को रेस्क्यू कराने के लिए कंप्लेन कर सकते हैं। इस चैप्टर से हम समझते हैं कि बाजार हमेशा ताकतवर का साथ देता है, इसलिए कानून जरूरी है। भोपाल से दिल्ली तक हमने सीखा कि कानून सिर्फ बनाने नहीं चाहिए, फॉलो होने चाहिए। इन्वायरमेंट और वर्कर्स दोनों की सेफ्टी साथ साथ होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आज हमारा कानून पहले से बेहतर है? कमेंट में बताइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। Don't forget to hit those buttons, like, share